अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईद वाले दिन स्वीडन के अंदर मस्जिद के बाहर जो कुरान जलाने का वाक़या पेश आया, यकीनन इससे दुनिया भर के मुसलमानों का दिल दुखा है और नाज़ुक जज्बात होते हैं, दुखना भी चाहिए। इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात डेनमार्क में, नॉर्वे में, आयरलैंड में पेश आ चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इनका हल क्या है? क्या इनका हल ये है कि हम अपने मुल्क में जुलूस निकाल कर अपनी ही अमलाक को तोड़ें और चंद जज्बाती और जोशीले नारे लगाकर घरों को वापस चले जाएं? कोई फ़ायदा नहीं है। इसका अगर बेहतरीन इंतकाम हम उनसे ले सकते हैं तो वो सिर्फ़ एक ही है कि हम कुरान के फ़हम को आम करें, हम कुरान की दावत को दुनिया तक पहुँचाएँ और उन लोगों को भी बताएं कि जिस कुरान को तुम जलाने के दरपे हो, उस कुरान की तालीमात क्या हैं, वो कितना मुहज़्ज़ब दर्स देता है और उसकी कितनी खूबसूरत तालीमात हैं। बदकिस्मती से हम में से जितने लोग मुज़ाहरे करते हैं, जुलूस निकालते हैं, पोस्टें लगाते हैं, अगर इनसे ही पूछ लिया जाए कि आपका कुरान से क्या ताल्लुक़ है, आपने कुरान मजीद को कितना समझा है, उसको कितना जाना है, कुरान मजीद का कितना फ़हम है आपको, आप रोज़ाना कितनी तिलावत करते हैं, आपके घर में कुरान का कितना माहौल है, आपके बच्चों का कुरान के साथ क्या ताल्लुक़ है, आपकी कुरान से क्या निस्बत है। तो बदकिस्मती से मैं ये समझता हूँ कि वो तो काफ़िर हैं, उनका तो काम है कुरान मजीद के ख़िलाफ़ हर्ज़ा सराई करना, लेकिन मुझे माफ़ कर देना, कुरान मजीद की सबसे बड़ी जो बेहुरमती कर रहे हैं, वो हम लोग कर रहे हैं कि इतनी इज़्ज़त वाली किताब और हमने उसे उसे पसे पुश्त डाल रखा है। इतनी अज़ीम किताब, लेकिन हम उसकी कदर ही नहीं कर रहे। अल्लाह का डायरेक्ट कलाम हमारे पास और हमें उसकी परवाह ही नहीं है। इसलिए मैं इस मौके पर यह कहना चाहता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि ये काफ़िरों के साथ क़ियामत के दिन हमें भी रगड़ा लग जाए। इसलिए कि कुरान मजीद ही कहता है कि क़ियामत के दिन जब हम नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर ये उम्मीद रख कर जाएंगे कि वो अल्लाह के यहाँ हमारी सिफारिश करेंगे, लेकिन उल्टा होगा ये कि वो हमारी सिफारिश करने की बजाय अल्लाह के यहाँ हमारी शिकायत लगा रहे होंगे। और कुरान खुद कहता है वक़ाल रसूलो या रब्ब इन्ना कौम इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा, कि उस रोज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहेंगे क्या मेरे रब, ये वो लोग हैं, ये मेरी वो उम्मत है जिसने मेरे बाद मेरे कुरान को छोड़ दिया था। तो आज हमने उस कुरान को छोड़ रखा है और जब कौमें कुरान को छोड़ देती हैं तो वो ज़लील और रुसवा होती हैं। कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला इस कुरान के ज़रिए ही कौमों को उरूज, तरक्की और बुलंदी अता फरमाता है, उस इस कुरान के ज़रिए ही कौमों को ज़लील करता है। आज अगर हम अहले किताब, अहले कुरान होने के बावजूद ज़लील और रुसवा हैं, परेशान और बेबस हैं, तो मुझे इसके सिवा कोई समझ नहीं आ रही कि हमने कुरान से रहनुमाई लेना भी छोड़ दी है और हमने कुरान को भी छोड़ दिया है। तो मेरे अजीज़ों, इस वाक़े का जो इंतकाम है वो कुरान फ़हमी होनी चाहिए। अपने घरों के अंदर, अपनी बैठक के अंदर कुरान के दर्स के हल्के कायम करें, फ़हम कुरान क्लासेस को वसी पैमाने पर आम करें, कुरान के अबलाग को आम करें और अपनी ज़िंदगी में से रोज़ाना की बुनियाद पर कुछ वक़्त सिर्फ़ कुरान के लिए वक़्फ़ करें। जब आप कुरान से जुड़ जाएंगे तो यकीन करें कि इज़्ज़त और अज़मत आपके कदमों में होगी, और जब आप कुरान को छोड़ देंगे तो आप दीन के नाम पर भी जितनी मेहनत करेंगे, जितनी जिद्दोजहद करेंगे, वो सारी ला हासिल स्ट्रगल होगी, वो सारी ऐसी कोशिश होगी जिसका ना दुनिया में कोई मुल है, ना आखिरत में उसकी कोई कीमत लगेगी। लेकिन जब आप कुरान को साथ रखेंगे और कुरान को लेकर आगे बढ़ेंगे तो इस कुरान की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको अपना महबूब बनाएगा, इसलिए कि अल्लाह को अपना कुरान बड़ा महबूब है और वो कुरान से मोहब्बत करता है। जो कुरान से मोहब्बत करते हैं अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। इसलिए आज एक नए अज़म के साथ फ़हम कुरान की तरफ और कुरान के साथ मोहब्बत की तरफ, कुरान को पढ़ने, समझने और समझाने की तरफ पेशकदमी कीजिए कि यही हमारा फ़रीज़ा बनता है। और जब हम कुरान की दावत आम करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला यही कुरान जलाने वाले जब इस कुरान को समझेंगे तो यही इस कुरान के फॉलोअर बनेंगे और इस कुरान की पैरवी करेंगे। तो मेरा यही पैगाम था। मेरे साथ मिलकर आप कुरान फ़हमी में आगे चल सकते हैं। कुरान क्लासेस का जो हमने 20 साल से अल्हम्दुलिल्लाह एक सिलसिला शुरू किया हुआ है, उसमें आप हमारे साथ तावन कर सकते हैं कि एक-एक बस्ती, एक-एक गाँव में हम बड़े पैमाने पर कुरान क्लासेस का इनकाद करें और लोगों तक कुरान के पैगाम को पहुँचाएँ।
اپنے گھروں کے اندر قرآن کی دعوت کو عام کریں، اپنے بچوں میں قرآن کی دعوت کو عام کریں، انشاءاللہ تعالیٰ پھر قرآن کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر بارش کی طرح نازل ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کی دنیا اور آخرت بہتر فرما دے گا۔